नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 8 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में हम 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज कर ले। तो अभी हाल ही में वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर शरद पगारे जी का निधन हो गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध है इंदौर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए इन्हें व्यास सम्मान 2020 से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो 2020 में इनको व्यास सम्मान मिला था और 2023 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में बिजली वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण के लिए वायरलेस सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो ये उज्जैन में। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी। हमारे मध्य प्रदेश में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो ये 25 जून से लेकर 31 अगस्त तक। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी। और 19 से 21 जून 2024 तक सीनियर एंड जूनियर नेशनल कैनो सलालम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कर्नाटका में किया गया है। ठीक है, और इसमें ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बना है। और हाल ही में किस जिले के विनीत शर्मा ने पेरू में आयोजित मिस्टर मॉडल पैसिफिक यूनिवर्स 2024 का पुरस्कार जीता है? तो इनका संबंध है अशोकनगर से। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में सड़क की शिकायत के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप किसने तैयार किया है? तो ये मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सड़कों की शिकायत के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2025 को मध्य प्रदेश में किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये उद्योग वर्ष के रूप में। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया गया था? तो ये मोटे अनाज का वर्ष के रूप में मनाया गया था। और ऊँट का वर्ष कब मनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा? 2024 को ऊँट का वर्ष मनाया गया था। और क्वांटम विज्ञान वर्ष कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 2025 में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में बनेगी? तो ये भोपाल में बनेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो अभी कार्यवाहक न्यायाधीश थे कौन? सील नागू जी। तो इनको अभी हाल ही में किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो इनको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक न्यायाधीश थे सील नागू जी, इनको अभी हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये गुरमीत एस संधावालिया थे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? सील नागू जी होंगे। अच्छा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में है। ठीक है, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ये 1966 में की गई थी। ठीक है, हमारे देश में कितनी हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। कितने हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। और लेटेस्ट हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी और ये कहाँ पर है? तो ये अमरावती में है। और बात करें हम यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1862 में हुई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ कहाँ पर है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ कहाँ पर है? ये पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार की कैपिटल है। और बात करें हम यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी। और यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरुण भंसाली है। और बात करें दिल्ली हाईकोर्ट की, तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, 1966 में की गई थी। और यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनमोहन है। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनमोहन जी है। तो देखिए न्यायमूर्ति सील नागू को केंद्र द्वारा एक सूचना के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले न्यायमूर्ति नागू ने 24 मई 2024 को मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ जी के पद छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। न्यायमूर्ति सील नागू का जन्म 1 जनवरी 1965 को हुआ था और उन्होंने अक्टूबर 1987 में वकील के रूप में नामांकन किया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में संवैधानिक सेवा, श्रम और आपराधिक मामलों में वकालत की। 27 मई 2011 को उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 12 वर्षों के कार्यकाल में 499 से अधिक प्रमाणित निर्णय लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कार्यवाहक न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो ये संजीव सचदेवा को बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के
एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? संजीव सचदेवा को। और ये है संजीव सचदेवा जी। हमारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर है? ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी 2 खंडपीठें हैं, कहाँ कहाँ पर? एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। इनकी स्थापना 1968 में की गई थी। ये हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति है? तो ये 223 में है। न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 223 में है। ठीक है। बात करें सत्येंद्र सिंह की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? ये सत्येंद्र सिंह हैं। ठीक है। इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन थे? NK सिंह जी थे। ठीक है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन बने हैं? तो ये सत्येंद्र सिंह जी हैं। और ये कौन से नंबर के लोकायुक्त हैं? ये 8वें नंबर के लोकायुक्त है। ठीक है। देखिए हमारे देश की राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। हमारे देश की राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है। और राज्य न्यायिक अकेडमी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। ठीक है। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी जो है, इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिरुद्ध बोस बने हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिरुद्ध बोस बने हैं। और हमारे देश की राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और मध्य प्रदेश न्यायिक अकेडमी कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। ठीक है। और अभी हाल ही में हमारे देश के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं संजीव सचदेवा जी। इनके पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन थे? सील नागू जी थे। और उसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये रवि विजय कुमार मलिवत जी थे। ठीक है। और रवि विजय कुमार मलिवत जी हमारे मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये 31वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? सत्येंद्र सिंह जी है। और हमारे देश के लोकपाल कौन है? तो यह है अजय मानिकराव खानविलकर जी। ठीक है। तो हमारे देश के अभी लोकपाल कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर जी है। और अजय मानिकराव खानविलकर जी जो है, ये हमारे मध्य प्रदेश में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव सचदेवा को हाईकोर्ट का नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और वे जस्टिस सील नागू की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले चीफ जस्टिस सील नागू को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिवत जी की जगह ली थी। और जस्टिस रवि मलिवत जी 24 मई को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 20 जुलाई 2024 को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये जबलपुर में किया जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 जुलाई 2024 को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन जबलपुर में किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो बड़े उद्योग होते हैं और जो MSME उद्योग होते हैं, इनके बीच संबंधों को बढ़ाना है। ठीक है। तो इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? जो बड़े उद्योग है और जो छोटे उद्योग है, इनके बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। और देखिए इसके पहले जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये इंदौर में किया गया था। ठीक है। जनवरी 2023 में हमारे मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन इंदौर में किया गया था। पहले 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ कर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में ही किया गया था। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी इंदौर में, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? इंदौर में। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी थे। ठीक है। देखिए G20 की बात करें तो 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? हमारे भारत ने की थी। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश में कितनी बैठकें हुई थी? 6 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 6 बैठकें हुई थी। 2 बैठकों का आयोजन जो है वो भोपाल में किया गया था, 2 बैठकों का आयोजन इंदौर में किया गया था और 2 बैठकों का आयोजन जो है वो खजुराहो में किया गया था। ठीक है। तो देखिए थिंक टैंक और साइंस 20 दोनों बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये भोपाल में किया गया था। और कृषि कार्य समूह की बैठक, रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक, इन दोनों का आयोजन इंदौर में किया गया था। ठीक है। कौन कौन सी? एक तो कृषि कार्यक्रमों की बैठक और रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक, इन दोनों बैठकों का आयोजन इंदौर में किया गया था। और खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में कौन कौन सी बैठकों का आयोजन किया गया था? एक तो 4थी G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक और एक संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये खजुराहो में किया गया था। और G20 की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था? 2008 में। कहाँ पर? तो ये अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया था। ये भी याद रखिएगा। तो देखिए 20 जुलाई को जबलपुर में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार कर रही है, जिसका ध्यान महाकौशल क्षेत्र में बड़े उद्योग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME के बीच संबंधों को बढ़ावा देने पर होगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और खनिज सहित प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है।
इसके अलावा MPIDC ने भारत भर के उद्योगपतियों और संभावित निवेशकों को निमंत्रण देना शुरू कर दिया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के बजाय घरेलू भागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है। MPIDC जबलपुर में 15 औद्योगिक क्षेत्रों की देखरेख करता है, जिनमें पांडुर्ना जिले का बोरगांव, एक फूड पार्क और मनेरी उद्योग क्षेत्र शामिल है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये MPPSC प्री 2024 में पूछा गया था। तो देखिए इसमें तीनों कथन सत्य है। यह मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है, यह पूरे हमारे मध्य प्रदेश में लागू है, और यह जो योजना की अवधि है वो कब से कब तक है, 2023-24 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। और देखिए इसमें कृषक लहरी बाई का नाम याद रखिएगा। कृषक लहरी बाई जो है इनको 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और कृषक लहरी बाई कहाँ से है, तो ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, कहाँ से है, ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। और ये हमारे देश की मोटे अनाज यानी मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर भी है। कौन, कृषक लहरी बाई। कृषक लहरी बाई का संबंध किस जनजाति से है, तो बैगा जनजाति से है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखिए लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है, भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।